एक बार की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, आपने जिस पृथ्वी लोक की रचना की है वहां पर रहने वाले सभी प्राणी हमेशा दुखी ही रहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले सभी प्राणी हमेशा दुखी ही रहते हैं, तो तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और उन दुखी प्राणियों में जो सबसे ज्यादा दुखी प्राणी हो, उनमें से किसी एक प्राणी को मेरे पास ले आओ। मैं उसका उद्धार कर दूंगा और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके नारद ऋषि अब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगते हैं। वे पृथ्वी लोक पर वह सभी स्थान जहाँ पर जीवित प्राणी रहते हैं वहाँ पर भ्रमण करने लगे, चाहे वो जंगल हो, गांव हो, शहर हो, रेगिस्तान हो, समुद्र हो। हर वो जगह पर वह भ्रमण करते करते सबसे ज्यादा दुखी प्राणी को ढूंढने लगते हैं। यूं तो उन्हें पृथ्वी लोक पर सभी प्राणी किसी न किसी कारण से दुखी ही मिले। यदि कोई गरीब मनुष्य है तो धन की कमी के कारण दुखी है। यदि कोई अमीर मनुष्य है तो वह अपने किसी रोग के कारण दुखी है। यदि किसी मनुष्य के पास धन है और वह स्वस्थ है तो वह अपने शत्रुओं के कारण दुखी है। इसी प्रकार यदि जानवरों में यदि कोई हिंसक जानवर है तो वह अपने भोग के कारण दुखी है। यदि कोई हिंसक जानवर नहीं है तो अपने शत्रुओं के कारण दुखी है। इस प्रकार उन्हें सभी प्राणी किसी न किसी कारणवश दुखी ही मिले, लेकिन परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें सिर्फ एक ही सबसे ज्यादा दुखी प्राणी को लाने का आदेश दिया था, जिसे देख करके नारद जी का भी मन विचलित हो जाए। तो इसलिए उन्हें ढूंढने में बहुत समय लग रहा था। तभी नारद जी की नजर एक सूअर पर पड़ी, जो कि दुर्गंध युक्त नाले के कीचड़ में लौट रहा था और उसे खा भी रहा था। तब नारद जी ने सोचा कि इस नाले में पूरे शहर के प्राणियों के किए गए मलमूत्र और गंदगी आती है और यह प्राणी उसी गंदगी में लौट रहा है और उसे खा भी रहा है। इसलिए इस संसार का सबसे ज्यादा दुखी प्राणी यही है। इसलिए इस प्राणी का उद्धार होना चाहिए और इसे स्वर्ग मिलना चाहिए ताकि इसका दुख दूर हो सके। तब नारद जी ने सूअर से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा उद्धार करवा दूंगा और तुम्हें स्वर्ग दिलाऊंगा। सूअर नारद जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में सूअर ने नारद जी से पूछा कि मुझे स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हें वहाँ सुख और शांति मिलेगा। फिर सूअर ने पूछा कि मुझे और क्या मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम वहाँ जिस वस्तु की भी कामना करोगे वह तुम्हें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें वहाँ पर सुख और शांति तो मिल ही रही है, इसके अतिरिक्त तुम्हें और क्या चाहिए। तब सूअर ने कहा कि आपने मुझे जिस दुर्गंध युक्त नाले के कीचड़ से यहाँ ले आए हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ भी उससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त और उससे भी बड़ा नाले का कीचड़ मिले और मेरे सारे दोस्त मिले, जिनके साथ मैं मिल करके उस नाले के कीचड़ में लौट सकूं और उसे खा सकूं और हम सब मौज मस्ती से वहाँ आनंद के साथ रह सकें। तब नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी गंदी चीजें वहाँ नहीं मिलेंगी। तब सूअर ने कहा तो फिर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसी नाले के कीचड़ में ही आनंद आ रहा था। इसलिए अब मुझे वापस लौटना होगा। और इस प्रकार से सूअर कह करके वहाँ से वापस लौट जाता है। तब नारद जी सोचने लगे कि इतने दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के बाद सबसे ज्यादा दुखी प्राणी मिला, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। नारद जी फिर ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि अरे नारद, तुम अकेले आए हो, अपने साथ पृथ्वी लोक के सबसे ज्यादा दुखी प्राणी को नहीं लेकर आए हो। तब नारद जी ने कहा कि हे परमपिता, मैं इस पृथ्वी लोक के सबसे ज्यादा दुखी प्राणी को अपने साथ ले आ रहा था,
लेकिन वह आधे रास्ते से वापस लौट गया, यह कह करके कि मैं जहाँ भी हूँ बहुत ही आनंद में हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सही कह रहे थे, पृथ्वी लोक पर सभी प्राणी दुखी ही रहते हैं, लेकिन वे अपने उसी दुख में अपना सुख ढूंढ लेते हैं और उसी में मस्त रहते हैं और आनंदित रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक के प्राणियों का उद्धार तभी हो सकता है जब वे स्वयं चाहेंगे। उनका उद्धार हमारे चाहने या फिर तुम्हारे चाहने से नहीं हो सकता। तब नारद जी को ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई और इस बात के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।